नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते। दोस्तों आज की पाठशाला में हम लोग बात करने वाले हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कौन सी पेंशन स्कीम्स हैं, साथ ही किसी पेंशन स्कीम में कितनी पेंशन मिल सकती है, जितनी भी पेंशन स्कीम्स हैं क्या उनमें एक समान पेंशन मिलेगी या किसी में अमाउंट कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, कौन सा पेंशन स्कीम मुझे लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो इसे पूरी तरह से आप समझ जाएंगे और अपने दोस्तों रिश्तेदारों की यहाँ पर मदद कर पाएंगे उनके पेंशन प्लान को चुनने में। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो पाए इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हम लोग बात करेंगे पेंशन स्कीम्स की और दूसरे पार्ट में हम इन पेंशन स्कीम्स को एक अमाउंट के साथ समझेंगे कि किस पेंशन स्कीम में कितने अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की पाठशाला। वेलकम अगेन दोस्तों इतना तो हम सभी जानते हैं कि रिटायरमेंट के वक्त जो भी कॉर्पस आपका होगा उसमें 40% राशि पर मिनिमम आपको पेंशन लेनी होगी, 60% आप राशि लमसम विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 40 से ज़्यादा राशि पर भी आप पेंशन ले सकते हैं। दोस्तों दो तरह की पेंशन प्लान है बेसिकली। पहला आपका है जिसमें आपके परचेज प्राइस अर्थात जो आपका कॉर्पस है 40% इसे वापस कर दिया जाएगा। दूसरा है जिसमें आपके कॉर्पस को कंपनी अपने पास रख लेगी। दोनों में पेंशन अमाउंट का थोड़ा फ़र्क है। दोस्तों इसे अच्छे से समझने के लिए हम चलेंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों एनपीएस के अंतर्गत बेसिकली दो तरह की पेंशन स्कीम है। पहला है एन्युटी फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, अर्थात जो आपका 40% कॉर्पस है या मैक्सिमम जो आपने चुना हुआ है उस पूरे कॉर्पस को यहाँ पर रिटर्न करने का प्रावधान होता है सिस्टम। दूसरा दोस्तों होता है एन्युटी फॉर लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। यहाँ पर आपके कॉर्पस को वापस नहीं किया जाता है। इन्हीं के अंतर्गत दोस्तों और भी हैं, डिटेल में हम आगे समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप पहले प्लान को देखें एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, दूसरा है जॉइंट लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस और तीसरा एनपीएस फैमिली इनकम विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इसे डिटेल में दोस्तों हम आगे देखेंगे। दोस्तों जो आपका विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है इसमें भी दो तरह के हैं, एन्युटी फॉर लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस और जॉइंट लाइफ एन्युटी विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। तो इन्हें भी दोस्तों हम आगे डिटेल से समझेंगे। अब दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। यहाँ पर दिया हुआ है कि सब्सक्राइबर विल गेट द एन्युटी फॉर लाइफ टाइम। जो अभिदाता है उसे पूरे जीवन काल के लिए यहाँ पर पेंशन मिलेगी और उसकी डेथ के बाद जो पेमेंट है एन्युटी की वो सीज कर दी जाएगी, अर्थात आपका कॉर्पस सीज करके 100% जो होता है वो आपके नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। अगर आपने यहाँ एक से ज़्यादा नॉमिनी रखा है तो आपने जिस हिसाब से नॉमिनी का परसेंटेज तय किया होगा सारी नॉमिनीज को वो राशि डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। अब दोस्तों दूसरे प्लान की बात करते हैं। यहाँ पर जॉइंट लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। जॉइंट लाइफ का मतलब दोस्तों यहाँ पर आप और आपकी नॉमिनी अर्थात आपकी पत्नी या पति जो भी हैं, तो यहाँ पर आपको पेंशन दी जाएगी और ऑन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर एन्युटी विल बी पेएबल टू स्पाउस फॉर लाइफ, आपकी पति या पत्नी को दी जाएगी और दोनों की डेथ हो जाने पर तो ये एन्युटी सीज कर दी जाएगी। फिर आपने जो भी यहाँ नॉमिनी तय किया होगा उस नॉमिनी को ये पूरी वापस कर दी जाएगी। जो दोस्तों प्लान 3 एनपीएस फैमिली इनकम विथ रिटर्न ऑफ परचेज, यहाँ पर दोस्तों जो सब्सक्राइबर है उसे लाइफ टाइम पेंशन दी जाती है। इसके बाद उसकी वो स्पाउस पति या पत्नी जो भी हो उन्हें दी जाती है। इन दोनों की डेथ होने के बाद दोस्तों डिपेंडेंट मदर को दी जाती है पेंशन और देन आपके डिपेंडेंट फादर को पेंशन दी जाती है। दोस्तों इन चारों का जो क्रम है, जब यहाँ पर चारों की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर एन्युटी सीज कर दी जाती है और जो भी आपने सर्वाइविंग चिल्ड्रन होते हैं वो पूरी राशि उन्हें वापस कर दी जाती है। अगर दोस्तों बच्चे नहीं हैं तो इस स्थिति में अगर आपने जिसे भी अपना कानूनी उत्तराधिकारी बनाया और लीगल हायर बनाया उसे पूरी राशि वापस कर दी जाती है। दोस्तों अब हम चौथे प्लान की बात करेंगे जहां पर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाने के बाद
पूरी पेमेंट को सीज कर दिया जाता है और नॉमिनी या किसी को भी कोई भी पेंशन राशि वापस नहीं की जाती। दोस्तों इसे ज़्यादा प्रचारित किया जाता है, लेकिन आपने देखा कि 3 तरह के पेंशन प्लान और भी हैं। दोस्तों विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस के एक और प्लान है जिसे हम आगे देखेंगे। दोस्तों जॉइंट लाइफ एन्युटी विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, इसमें सब्सक्राइबर विल गेट द एन्युटी फॉर लाइफ टाइम एंड ऑन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर एन्युटी विल बी पेबल टू स्पाउस फॉर लाइफ टाइम। यानी सब्सक्राइबर को पेंशन मिलती है, उसके डेथ के बाद उसके स्पाउस को पेंशन दी जाती है, और ऑन द डेथ ऑफ द स्पाउस पेमेंट ऑफ एन्युटी सीजेज। और जब स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो एन्युटी के पेमेंट को सीज कर दिया जाता है और इसके आगे कोई भी पेमेंट नहीं किया जाता, कंपनी पूरा पैसा आपका जब्त कर। दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया कि जो 5 तरह की स्कीम्स हैं उनमें ही ज़्यादातर एक स्कीम को प्रचारित किया जाता है। दोस्तों और भी 4 तरह की स्कीम्स हैं, आप उसमें से अपनी सुविधानुसार कोई स्कीम चुन सकते हैं। तो दोस्तों आप पेंशन के अमाउंट को यहाँ अलग अलग स्कीम्स के देखना चाहेंगे तो इसके सेकंड पार्ट को अवश्य देखिएगा। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज आपके पास लाता रहूँ और उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और पाठशाला में, तब तक के लिए नमस्कार।